नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ नवमांस के ऊपर, जो कि हमारे चार्ट के अंदर जो हमारा 10वां नवमांस होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके अंदर बैठा हुआ ग्रह और उसका स्वामी दोनों ही हमारे व्यवसाय पे या हमारे कार्य क्षेत्र में दखल रखते हैं। ये बात आप समझ के रखिएगा। और जो कि इसको हम पता कैसे करें कि कोई सा ग्रह हमारे 10वें नवमांस में है, तो बहुत ही सिंपल है। आप लगन चार्ट के अंदर देखिए कि आपके दूसरे भाव के अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जो भी ग्रह आपके दूसरे भाव में बैठा है, अगर वह नवमांस के 10वें भाव के अंदर बैठा है, तो समझ जाइए कि वो आपके 10वें नवमांस के अंदर बैठा हुआ है। और 10वां नवमांस जो है महत्वपूर्ण क्यों है, जैसे कि आपको मालूम ही है, सभी लोग जानते हैं आपके 64वें नवमांस के बारे में कि 64वां नवमांस हमारे अष्टम भाव में पड़ता है। और वो जो है कि अष्टम भाव के कारतत्वों को लेकर चलता है। इसी प्रकार से हमारे सभी भावों के कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है, ऐसा नवमांस है जो उस घर के रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 37वें नवमांस की, तो हमारे पूर्वज पुण्यों को दर्शाता है। वो 37वें नवमांस के अंदर अगर कोई ग्रह बैठ जाए या उसका स्वामी हो। इसी प्रकार से हमारे भाग्य और दुर्भाग्य के बारे में हमारे जो है कि 73 जो नौवांश है वो बताता है। इसी प्रकार से 91 जो नौवांश है वो हमारे चार्ट के अंदर ये बताता है कि हमें लाभ की प्राप्ति कहाँ से होगी। तो इसी प्रकार से हमारा ये 10वां नौवांश है जो कि हमारे धन की स्थिति को बताता है और धन कमाने में हमको सहयोग देता है। ऐसा कार्य क्षेत्र चुनने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है कि जिसके कारण कि हमारे को धन की प्राप्ति हो और उच्च पद की प्राप्ति हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है कि आपके चार्ट के अंदर तो वो दूसरे भाव के अंदर होगा, लेकिन आपके नौवां चार्ट जो कि फ्रूट्स है या आप कह सकते हैं आपकी अंदरूनी इच्छा है, वो जो है आपको नौवां चार्ट के अंदर नजर आते हैं। तो वो नौवां चार्ट जो आपके दूसरे भाव में बैठा है और 10वें नवांश में है, तो वो आपके नौवांश के अंदर 10वें भाव के अंदर होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जो 10वें नवमांश के स्वामी हुआ या जो ग्रह 10वें नवमांश में बैठा हुआ है वो हुआ, या उसके साथ नवमांश में जो ग्रह बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके चार्ट के अंदर कोई भी ग्रह सेकंड हाउस के अंदर है और वो नवमांश में 10वें भाव में बैठा है और उसके साथ सूर्य बैठा है। तो सूर्य किस चीज का कारक है? अथॉरिटी का कारक है, उच्च पद का कारक है, स्टेटस का कारक है और साथ ही साथ सरकार का कारक है। अगर और योग भी हैं तो आपके वो जो सूर्य है आपको सरकारी नौकरी में ले जा सकता है। इसी प्रकार से जो है कि मंगल है, अगर आपके जो है कि 10वें नवमास में बैठे ग्रह के साथ मंगल बैठा हुआ है या मंगल 10वें नवमास का स्वामी बन जाता है, तो अब मंगल के जो कारतत्व हैं वो जो है कि आपके व्यवसाय के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे कि आप कह सकते हैं कि पुलिस लाइन हो गई, मिलिट्री हो गई, आर्म सर्विस कोई भी हो गई। और जो कि आप मेडिकल से भी जोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि जो है कि छठे भाव का कारक है। और जो है कि मेडिकल लाइन में भी आपको ले जा सकता है, वकील इत्यादि की लाइन में ले जा सकता है, आपको वकील बना सकता है। तो इस तरीके से अगर जुपिटर है आपके 10वें नवमास के अंदर, जुपिटर बैठा है या 10वें नवमास का के अंदर जो ग्रह बैठा है उसके साथ जुपिटर बैठा है, तो वो आपको जो है कि टीचर बना सकता है, प्रोफेसर बना सकता है, प्रिंसिपल बना सकता है। और इसी प्रकार से बहुत अच्छा एडवाइजर बना सकता है, या आपको जो है कि फाइनेंस के अंदर बैंकिंग के अंदर ले जा सकता है, बैंकिंग का कारक है। तो, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब इनको चार्टों पे हम लगा कर देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ।
ये चार्ट है आपके सामने। यहाँ पर राहु आपको नजर आ रहा है, जो है कि सेकंड हाउस, जो है कि राहु नजर आ रहा है आपको। और जो है कि सेकंड हाउस के अंदर राहु है, तो अब इस D9 के अंदर अगर हम देखेंगे तो D9 के अंदर राहु 10th हाउस के अंदर है और मकर लगन के अंदर है। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो आपका 10वें नौमांस का स्वामी है, वो आपके लगन का अगर मित्र है तो वो अच्छे रिजल्ट देने वाला है, अगर वो शत्रु है तो वो आपको वहां पर दिक्कतें भी दे सकता है उस कार्य क्षेत्र को। तो उस कार्य क्षेत्र को फिर आपको नहीं चुनना है। यहाँ पर मैं जो सारे चार्ट्स हैं वो ऐसे हैं जो कि जिसके अंदर की वो मित्र ही है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो है कि सेकंड हाउस के अंदर आपका राहु है और वो जो है कि नौमांस के 10th हाउस के अंदर गया, तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रह जो है आपका 10वें नौमांस के अंदर है। तो आप इसको आगे देखें कि 10वें नौमांस के अंदर तो आपको मालूम चल गया कि राहु है, लेकिन राहु जिस राशि में बैठा है मकर राशि के अंदर, वो आपके लगन चार्ट के अंदर लग्नेश है। लग्नेश है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको उच्च पद दिलाने के लिए आपको सहायक बनेगा, क्योंकि वो लगन का मालिक है और लगन हम अपने स्टेटस के लिए भी देखते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरा बात कि राहु के साथ जो है कि आपके नौमांस के 10वें भाव के अंदर जुपिटर और सन है। जुपिटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टीचर, प्रोफेसर, बैंकिंग, ये एडवाइजर, इस तरह के काम कराता है। और सन सरकार का कारक है। तो ये जिस जाति का चार्ट है, वो सरकारी बैंक के अंदर एक सीनियर ऑफिसर की पोस्ट पर तैनात है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो आपके है, मैं और चार्ट लगा के दिखाता हूँ आपको। ये चार्ट आपके सामने है। इस चार्ट के अंदर जो है आपका मून सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है और वही मून आकर जो है आपका, तो चार्ट के जो नौमास चार्ट है उसके अंदर 10वें भाव के अंदर, यानी कि ये जो चंद्रमा बैठा है ये आपके नौमास के 10वें भाव के अंदर, तो 10वें नौमास के अंदर ये हुआ। ये तो कंफर्म हो गया। अब जो है कि वो जो राशि है जो 10वें नौमांस है का स्वामी है वो है सूर्य। चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, तो वो आपको ये तो दिखा रहा है कि वो मतलब कि एक आपको उच्च पद पर वो ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन सूर्य का योगदान भी उसके अंदर होगा। सूर्य और चंद्रमा, यह आपको पता ही है कि ये दोनों रॉयल प्लैनेट्स हैं और ये राजगद्दी को दर्शाते हैं। यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य जो है कि आपके लगन, इनके जो है कि लगन चार्ट के अंदर लग्नेश है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो लग्नेश है और लग्नेश होकर जो है कि वो चंद्रमा से दृष्टि भी है यहाँ पर। ठीक है जी। और जो है कि अथॉरिटी दिखाता है, इंटेलिजेंस दिखाता है, जुपिटर है यहाँ पर अपनी राशि का। मरकरी है तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाता है, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि ये जो लेडीज का चार्ट है, ये श्रीलंका के अंदर जो है कि प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रही थी। और मरकरी के पूरे पीरियड के अंदर, क्योंकि मरकरी इनका लाभेश है और धनेश है, मरकरी के पीरियड के अंदर पूरे जो है कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री रही हैं। ये एक हो गया। और अब इसके अलावा जो एक चार्ट और, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। इस चार्ट के अंदर फिर चंद्रमा जो है कि आपके सेकंड हाउस के अंदर है और वही चंद्रमा जो है आपके 10वें भाव के अंदर जो है कि नौमास चार्ट के अंदर बैठा हुआ है। इन्होंने दो दो प्रोफेशन किए हैं। मुझे की बात यह है, जैसे चंद्रमा जो है कि आपको पता है कि चेंज का कारण है, कारक भी है, और जो है कि मेडिकल का कारक भी है, मेडिसिन का कारक है। तो इसे मेडिकल से भी जोड़कर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आपका चंद्रमा है
चार्ट के अंदर, वो आपके जो है कि जन्म पत्रिका जो है अष्टम भाव है का मालिक है, और चंद्रमा अष्टम भाव को देख रहा है, यानी कि अष्टम भाव के कारतत्व भी बढ़ रहे हैं। और दूसरा देखें तो यहाँ पर जो है कि वो 10वें नवमास का स्वामी है वो मंगल, और वो मंगल जो है कि आपके लगन चार्ट के अंदर जो है कि लगन के अंदर ही बैठा है, और लग्नेश का ही स्वामी, लग्नेश के साथ बैठा है, और पंचम भाव का स्वामी है, जो कि पूर्व पुण्य का हम बोल सकते हैं या बोलते हैं, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर मार्स लगन के अंदर बैठा हुआ है, जो कि आपके 10वें नवमास का स्वामी है, और जो है कि वो आपको उच्च पद दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है या सहयोग प्रदान करेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो चंद्रमा दसम भाव के अंदर, तो इसका भी कुछ रोल आना चाहिए। तो जातिका जो है कि पहले इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की, और मेडिकल के अंदर एक सीनियर ओहदे पर जाकर ये बैठी, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो चंद्रमा जो है इनका 8th लॉर्ड है। तो चंद्रमा की दशा में जो है कि ये यहाँ पर जो है कि मेडिकल लाइन के अंदर गई और एक सीनियर पोस्ट पे पहुंची, क्योंकि चंद्रमा को उनको उच्च पद पर ले जाना था, क्योंकि चंद्रमा 9 मास के दसम भाव के अंदर बैठा हुआ है, और यहाँ पर अष्टम भाव का मालिक है, तो अष्टम भाव के कारतत्व को लेकर उच्च पद पे ले जाना था उसे। अब इसके बाद जो है कि इनका मंगल की दशा तो आरंभ होनी थी, और मंगल भी बहुत ही अच्छी अवस्था के अंदर है, पंचम भाव यानी पूर्व पुण्य, जो इन्होंने पिछले जन्म के अंदर जो पुण्य किए थे उनको लेके लगन के अंदर आके बैठ गया है, और लगनेश के साथ है, यानी कि लगन के लगनेश पे और लगन पे पूरा इन्फ्लुएंस है मंगल का, और वो 10वें जो है कि नौमास का स्वामी है। तो अब मंगल के कारतत्व के हिसाब से जो है कि इनको तो फोर्स के अंदर होना चाहिए था, तो इन्होंने अपना जॉब चेंज किया, यानी कि इन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, आईपीएस बने ये, और फिर इस टाइम पे फिलहाल में ये आप ये आईपीएस ऑफिसर हैं, बहुत ऊंचे पद पे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके चार्ट के अंदर जो भी दसम भाव का स्वामी होता है वो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, या उसके साथ बैठे ग्रह का इन्फ्लुएंस भी आ सकता है, जैसे कि मैंने पिछले चार्ट में बताया कि बैंक के अंदर उन्होंने नौकरी की और सीनियर पोस्ट पे पहुंचे। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि ये अगर वहां पर कोई ग्रह बैठा है वो आपके 9 मास में दसम भाव के अंदर जाएगा, तो सीधी सी बात है कि आपका पैसे कमाने का जो रुझान होगा वो आपके प्रोफेशन से जुड़ा होगा, और उस ग्रह के कारतत्व और उसके साथ बैठे हुए कारतत्व और 10वें 9 मास का जो स्वामी है उनके कारतत्व आपको सहयोग प्रदान करेंगे व्यवसाय चुनने के अंदर, और आपको कह सकते हैं कि आपकी डेस्टिनी है, क्योंकि जो 9th हाउस है, सॉरी जो 9 मास चार्ट है वो आपकी डेस्टिनी को भी दर्शाता है, भाग्य का चार्ट भी है वो, सिर्फ शादी का चार्ट नहीं है। लोग शादी का चार्ट समझते हैं लेकिन वो आपके भाग्य का भी है, वहाँ बहुत सी चीजें देखी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है कि ये पता लगाना है कि आपके जो है कि चार्ट के अंदर जो 10वें भाव का, सॉरी जो 10वें 9 मास का स्वामी है वो कौन है, उसमें बैठा है कोई ग्रह, तो ये आपकी उत्तम स्थिति है। अगर नहीं बैठा है तो आपको देखना है कि 9 मास कुंडली के अंदर दसम भाव का स्वामी कौन है। अगर वो जो है कि लग्नेश का मित्र है तो वो सहयोग करेगा, और अगर वो शत्रु है तो वो जो है कि आपके कार्य क्षेत्र में अड़चन या रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार।